मौजूद हैं कोपागंज में और हम बता दें कि जिस तरह घोषी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारे पास मौजूद है बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह देखा जाए ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सपा पार्टी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, कि इस पर किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है और ये सब काम जो है शासन प्रशासन का होता है। प्रशासनिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग है, कौन माहौल खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, वो शासन की व्यवस्था है, वो शासन देखता है। और चूंकि देख रहे हैं इस समय शासन व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, तो शासन व्यवस्था देखेगा कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। जिससे सपा आरोप लगा रही है सत्ता के दबाव में प्रशासन जो है कि लोगों पे दबाव बना रही है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सत्ता के दबाव में कोई काम नहीं हो रहा है। सत्ता के दबाव में इससे पहले जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो चुनाव होता था तो क्या मतलब वो सत्ता के दबाव में ही चुनाव करवाते थे? ऐसा कोई बात नहीं। मतदाता के रुझान के ऊपर निर्भर करता है। जनता जिधर जाएगी उधर जो है विजय होगा। जहां तक मैं देख रहा हूँ 100% गाँव में, चाहे अन्य जब से योगी जी महाराज आए हम मुख्यमंत्री जी, उसके बाद से फिजा ही बदल गई है घोषी की। देखा जाए राधा चौहान इसके पहले सपा में थे, अब बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे लोग वोट देने को न तैयार हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी के 40 से ज्यादा मंत्री उतर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, यहाँ तक कि देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं उनके चुनाव के लिए। इस चुनाव में ऐसा क्या है कि लोग इतना जान जो लगा के इसमें लगे हुए हैं लोग? ये तो सही है कि पार्टी ये बीजेपी चुनाव लड़ती है। जनता जो है योगी मोदी के चेहरे को देखकर, क्योंकि सरकार ने इतना काम किया कि जनता बस योगी मोदी को देखती है, चुनाव निशान कमल फूल को देखती है। और रही बात प्रचार की, तो दारा सिंह का कोई रिश्तेदार नहीं आया है, ठीक है। और रही बात एक परिवार के, समाजवादी पार्टी के चाचा भी आगे, भतीजा भी आगे, दो चाचा यहाँ पर कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आकर प्रचार कर रहे हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता और पहले शुरू में सही काम किया तो ये आज दिन दशा देखना नहीं पड़ता। जितना सपा भी उतावला है उतना भाजपा भी उतावला है, दोनों लोग चाह रहे हैं। लेकिन जो है मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है मतदाता क्या करते हैं। लेकिन 100% जो फिजा इस समय जो एकदम बदल गई है घोषी की, और दारा सिंह चौहान कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान को लेकर लोगों में कुछ नाराजगियां है कि हमेशा दल बदल करते रहते हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसको किस तरह देखते हैं, उसको कैसे जनता के नाराजगियों को दूर करेंगे आप लोग? दल बदल कोई मतलब नहीं है। जो कोई प्रधान होता है तो अपने इस्तीफा नहीं देता है, तो दारा सिंह चौहान की मैं दिलेरी की दाग दूंगा कि वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। और कहने के लिए होता है, ये समाजवादी पार्टी का जुमला है और कुछ नहीं है। और चुनाव दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं और विकास भी होगा। सपा पार्टी कहती है कि हम उन पे भरोसा जता के उनको चुनाव जिताए और काफी मेहनत भी की है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव द्वारा क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पर ताला लगा दिया जा रहा है? आए दिन ब्राह्मणों को पूजिल बातें कर रहे हैं, आए दिन रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं। 75% तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से कट रहा है। ब्राह्मण खिलाफ है, समण एकदम खिलाफ है। कोई भी समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे नेताओं को रखेंगे तो जनता वोट देगी, नहीं देगी वोट। आपके संगठन भी बीजेपी को समर्थन कर चुकी है, आप भी गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों तक जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का रुझान क्या दिख रहा है? एकदम 100%। आज मेरा 2 जगह जो है दलित बस्तियों में कार्यक्रम था, अभी जो है हमारा 3 से 4 कार्यक्रम है। और जहां तक हम देख रहे हैं कि हर जगह जो एकदम फिजा ही बदल गई, एकदम सारे लोग जो है भाजपा का झंडा लगाकर घर में एकदम सब लोग मूड बना दिए हैं। आने वाले 5 तारीख को कमल की बटन इतनी दबेगी कि यहाँ से सपा सोच नहीं सकती है कि मैं कैसे प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ा दिया। सपा भी दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं। दावा करना नहीं है, दावा करने से नहीं होता। तो रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा, पता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या लगता है इस बार कौन दाव खेलेगा इस चुनाव? एकदम 100% जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से चुनाव जीते। ब्राह्मण ने इनके वोट समाजवादी पार्टी का बहिष्कार किया है और निश्चित तौर पर जो है 50,000 ज्यादा उससे जो है दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर का मीडिया के सामने की दारा सिंह चौहान कोई काम नहीं किए, हम हमारे चेहरे पे चाहे हमारे समाज ने उनको वोट देंगे। एकदम सही बात है। दारा सिंह काम किए या नहीं किए, अब तो काम करेंगे। दारा सिंह चुनाव इसी पर वो कर रहे हैं। इससे पहले वो मधुबन के विधायक थे, वहां पर मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है जहां आदमी रहता है तो पक्ष भी रहता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया और आने वाले समय में बहुत काम करेंगे। नहीं करेंगे तो हाथ पकड़ कर काम कराया जाएगा। ये थे बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी। आपको ऐसी वीडियो इसी तरह से दिखाता रहूँगा। आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरामैन के साथ मैं